हेलो दोस्तों, तो आज है 8 जनवरी और आज हम निकल चले हैं कश्मीर की सैर पर। हम दिल्ली से श्रीनगर हमने फ्लाइट से तय किया और इसका किराया लगभग 5,000 रुपये हमें पड़ा। लेकिन ऊपर से जो दृश्य था, जो नज़ारे थे हिमालय के और पहाड़ों के, जो कि बिल्कुल बर्फ की चादर से ढके थे, वो देखने लायक थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों। हम श्रीनगर से कैब लेकर पहुंच गए गुलमर्ग, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन था। और जब रास्ते में हम गुलमर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तो यकीन मानिए हमें वो जो मूवी थी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल उसी की याद आ गई। क्योंकि ये नज़ारे वैसे ही थे, बर्फ से ढके रास्ते, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। लग रहा था जैसे हम किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई बर्फ की मात्रा भी बढ़ती गई, और क्योंकि हाल में ही बर्फ पड़ी थी तो ये बर्फ बिल्कुल पाउडर की तरह साफ थी और बहुत ही मजा आ रहा था गुलमर्ग जाने के रास्ते में। दोस्तों, ये नज़ारे आपको भी देखने चाहिए। दोस्तों, यूं ही कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाता। ये रास्ते, ये नज़ारे कुछ ऐसे थे जैसा लग रहा था कि हम दुनिया से दूर किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे से कभी भी वापस आने का मन ना करे। हम गुलमर्ग पहुँच चुके थे और ये देखिए दोस्तों, ये है गुलमर्ग। बहुत सारे टूरिस्ट थे इस साल और पूरा का पूरा गुलमर्ग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और होटल पहुंचने के बाद हम आज ही गंडोला राइड करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी गंडोला राइड। दोस्तों, गुलमर्ग में रहना थोड़ा महंगा है। हमने जो यहाँ होटल किया था अफरवाट होटल, बहुत ही अच्छा था, उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉस्ट मुझे इस होटल का थोड़ा ज्यादा लगा। तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन की जगह यहाँ पर आकर ही बुकिंग करें। हो सकता है उससे आपके थोड़े से पैसे बच जाएं। वैसे गुलमर्ग बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही महंगी लगी मुझे। और हमने गंडोला का टिकट ऑनलाइन ही बुक करवाया, क्योंकि आपको ऑफलाइन टिकट मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप भी ऐसा ही करें जिससे आपको सुविधा होगी। तो अब हम गंडोला राइड में पहुंच चुके हैं और हम इसके फेज 1 पे जाएंगे। दोस्तों, ये रही उसकी चढ़ाई और अब हम यहाँ से गंडोला में बैठकर गंडोला राइड पे निकल पड़े हैं। दोस्तों, ये राइड इतनी खूबसूरत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल स्विट्जरलैंड में पहुंच गए हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं और बाहर लाइव बर्फबारी शुरू हो गई थी। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसे लाइव बर्फबारी, ऐसे स्नोफॉल को नहीं देखा था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती। बाहर साफ साफ कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत तेज ही स्नो स्टॉर्म आया था। तो मेरे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमने एक गाइड भी रखा हुआ था जो हमें बाहर की सारी जानकारी दे रहा था। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और उम्मीद है कि ये नज़ारे देखकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नज़ारे, ये गुलमर्ग कैसा लगा। दोस्तों, ये राइड लगभग 10 मिनट या 5 मिनट की होती है अगर बीच में कहीं नहीं रुके। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फेज के गुलमर्ग के गंडोला राइड के। और यहाँ पे भी स्नोफॉल हो ही रही थी धीरे धीरे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बालों पे स्नो पड़ रही है और बहुत ही मजा आ रहा था। दोस्तों, हमने स्लेज पे राइड किया। आप देख सकते हैं ये स्लेज वाला मुझे खींच कर ले जा रहा है और बहुत मजा आ रहा था। और ये कुछ नज़ारे थे फर्स्ट फेज के, जहाँ पे जब हम पहुंचे तो लाइव बर्फबारी हो रही थी। और देखिए, ये है लाइव बर्फबारी के हमारे कुछ वीडियो, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और
बता नहीं सकती हूँ दोस्तों कि ऐसे तो बहुत सारे हिल स्टेशन मनाली शिमला हम लोग जाते हैं, पर कश्मीर जैसा खूबसूरत जगह शायद ही आपको कहीं मिले। ऐसे ही नहीं इसे जन्नत कहा जाता। ये मेरे बच्चे हैं और ये बिल्कुल लाइव स्नोफॉल में खेल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मैंने इतनी बर्फ शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और ये खूबसूरत नज़ारे, यकीन मानिए आप अगर एक बार गुलमर्ग आ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके सामने स्विट्जरलैंड भी कुछ नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट आए थे इस बार, मैंने बहुत भीड़ देखी लोगों की, और कोई डर नहीं है दोस्तों। आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे आइए, गंडोला राइड कीजिए। फर्स्ट फेज तक आप बहुत आराम से बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोग भी सेकेंड फेज नहीं गए थे दोस्तों, क्योंकि सेकेंड फेज पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है और बच्चों के साथ थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम फर्स्ट फेज तक ही जाएंगे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, तो सेकेंड फेज पे शायद उस वक्त मना कर दिया गया था लोगों को जाने के लिए, क्योंकि एक स्नो स्टॉर्म जैसा आया हुआ था। तो ये लाइव बर्फबारी आप देख सकते हैं। और जो लोग भी कश्मीर आने का वेट कर रहे हैं कि उन्हें लाइव बर्फबारी देखनी है, उन्हें गुलमर्ग की खूबसूरती देखनी है, तो वो अब अपना बैग पैक करके कश्मीर के लिए निकल सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बिल्कुल सेफ है, आप आइए। हाँ ये है, थोड़ी बार्गेनिंग कीजिए, क्योंकि लोग हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बताते हैं। हम भी बहुत परेशान थे, जैसे स्की वगैरह की भी रेट बहुत ज़्यादा लगी मुझे। ऊपर में फर्स्ट फेज में आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों कि खाने पीने की भी इंतज़ाम यहाँ पे है। मैगी वगैरह चाय वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। और हमने भी थोड़ा बहुत चाय पिया, मैगी खाई, और बहुत सारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि आप यहाँ पे स्की कर सकते हैं, आप स्लेज राइड कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत तेज बर्फबारी अचानक से शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए हम रुक गए, फिर हमने कुछ खाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे तो बर्फबारी हो रही है तो लोग बाहर नहीं बैठ रहे हैं, सब अंदर ही जा रहे हैं। अंदर में बुखारी नाम की एक ऐसी चीज होती है जो आपको गर्म रखती है। हम फिर नीचे आ गए, शाम हो गई थी और हम अपने होटल की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि हमारा फरवाट होटल है। बहुत अच्छा होटल था, थोड़ा कॉस्टली पड़ा मुझे, लेकिन क्योंकि शाम को हमने श्रीनगर वापस जाना सही नहीं समझा तो हम यहीं पे रुक गए। हमने यहीं होटल कर रखा था। और ये नज़ारे हैं दोस्तों, बर्फबारी अभी भी नहीं रुकी है। रात को हम होटल से बाहर निकलकर इस तरह से कुछ घूम रहे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है, बहुत खूबसूरत है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, एंजॉय करें। स्नोफॉल भी हो चुका है, हो रहा है, आपको यहाँ बहुत बर्फ मिलेगी। और जब आप यहाँ एक बार आएंगे तो यकीन मानिए बार बार आना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर जन्नत है, हमारे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का। थैंक यू दोस्तों, होप आप लोगों ने एंजॉय